अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज 27 अगस्त 2023 है, इतवार का दिन है। इतवार के दिन आमतौर पर ख़बरें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन आज एक स्टोरी है। बज़ाहिर तो एक ये छोटी सी खबर है, एक टिक्कर चले हैं और उसको छोटी चंद लाइनों की खबर दी गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसके पस मंज़र में और पेश मंज़र में बहुत सारी ख़बरें हैं और ये आपस में इंटरलिंक करती हैं, और इनके डॉट जब कनेक्ट करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस हवाले से नज़र आ रही है। स्टोरी क्या है जी? स्टोरी ये है कि पीटीआई के दो रहनुमा हैं, शहजाद अकबर जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, बरतानिया में मौजूद हैं। ये एहतसाब सेल के सरबराह थे जब इमरान खान की हुकूमत थी, और दूसरे अली नवाज़ आवान साहब हैं, इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से, पीटीआई के रहनुमा हैं। ये वो दो रहनुमा हैं जो अभी तक मुनहरिफ नहीं हुए, अभी तक वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और उनका साथ देने का वादा कर रहे हैं। उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करें, लेकिन नहीं हुआ। अली नवाज़ आवान और शहजाद अकबर, अब नतीजे के तौर पर चूँकि शहजाद अकबर मुल्क से बाहर हैं और अली नवाज़ आवान जो है वो भी मुनहरिफ नहीं हो रहे, तो उनके दो भाइयों को लापता हो गए थे वो जनाब। शहजाद अकबर के भाई हैं मुराद अकबर, ये 28 मई को लापता हो गए थे, और दूसरे अली नवाज़ अवान हैं के भाई उमर नवाज़ अवान हैं। ये फैमिली के साथ जा रहे थे और इनको भी कुछ नामालूम अफराद ने उठा लिया था। अब इनकी बाजियाबी के हवाले से केसेस चल रहे थे और बड़ी एहतजाज भी हो रहा था, पूरी दुनिया में भी इसका जिक्र हो रहा था। यहाँ तक कि शहजाद अकबर ने कहा था, जब ये कहते थे ना जी मकाफ़ात अमल है, तो शहजाद अकबर ने ये कहा था कि ये बताओ हमने कौन सा जुल्म किया। मुकदमात ये पीपल्स पार्टी के दौर के थे और नून लीग के दौर के थे जो यकजा हुए, और उनमें ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के लोग हों, इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों या दीगर लोग हों, ये इनके दौर के आपस के मुकदमात थे। तो ख़ास तौर पर टिपिकली वो एक लफ्ज़ कहा करते थे, ये बताओ हमने कानून से आगे जाकर ये बताओ इसहाक डार के कौन से भाई को अगवा किया था, ख्वाजा साद रफ़ीक के कौन से जनाब बाप को हमने बंद कर दिया था, हमने किसी और शख्स के कौन से रिश्तेदार को लापता कर दिया था। इस हवाले से बात की जाती थी। अभी जनाब इतवार को ये खबर आई है कि वो अचानक घर पहुंच गए हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में अगरचे लोग बहुत परेशान हैं, और ख़ास तौर पर बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की परेशानी देखी नहीं जा रही, लेकिन ऐसे में भी अगर ये खबर मिलती है तो बहुत ही रिलीफ का बायस होती है। ये ऐसे ही है जैसे कल दो खबरें पाकिस्तान की कौम को मिली, ऐसी पाकिस्तानी कौम जो नाउमीदी के किनारे बैठी हुई है, जिससे तकलीफ़ है, सफोकेशन है, घुटन है, सांस नहीं आ रही, और बिजली के बिल हैं, बेरोज़गारी है और इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसे में अगर पाकिस्तान को खबर मिलती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जनाब बाबर आजम की क़यादत में अफ़गानिस्तान को वाइट वाश करके अब एक बड़ी पोजीशन, एक संग मील अबूर कर लिया है और पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 टीम बन गई है, तो ये बहुत ही खुशी का बायस होता है। देखें, अफ़गानिस्तान को हराना शायद कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाना, ये पाकिस्तान की इस मुरझाई हुई कौम, इस परेशान हाल कौम के लिए राहत का बायस होता है, और उसे थोड़ी सी कम अज़ कम इस झंझट से आज़ादी दिलाकर थोड़ा सा एहसास तफाखुर पैदा करता है। ऐसे गुज़श्ता रोज़ ही जो पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उसने भी जनाब जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ब्लाइंड की, वो उसके फाइनल में इंडिया जैसे अपने सख्त तरीन हरीफ को शिकस्त देकर वो वर्ल्ड चैम्पियन भी जीत ली। ये एक भी बहुत बड़ी खबर थी। तो क्रिकेट की तरफ से, स्पेशल क्रिकेट की तरफ से और नॉर्मल क्रिकेट की तरफ से दो खबरें, ऐसी खबरें अगर मिल जाएं तो कुछ देर के लिए हम ताजिर हैं, आम लोग हैं, शहरी हैं, मुलाजिम हैं, वो भूल कर कुछ इसका जिक्र करते हैं और उनका कुछ ना कुछ कथारसिस हो जाता है। ऐसे में अगर खबर मिले कि शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर को और अली नवाज़ आवान के भाई उमर नवाज़ आवान जो लापता थे अचानक घर पहुंच गए, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हुआ क्यों। इस हवाले से दो थ्योरीज पेश की जा रही हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि 28 अगस्त को जनाब पेशी थी।
अली नवाज आवान और इन लापता हुई, तो उन पेशी से एक रोज़ पहले यानी 27 अगस्त को ये लोग घर पहुंच गए हैं। तो कल जो हमारी एजेंसियों पर, हमारी पुलिस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जो अदालत का प्रेशर है वो कुछ कम हो जाएगा और उनको वहाँ रिलीफ मिल जाएगा। या वहाँ उनके गिर्द नातका इतना बंद कर दिया गया था, उनके गिर्द इस कदर टाइट सूरत हाल हो गई थी कि जनाब उनको बाजियाब होना पड़ा या बाजियाब कराना पड़ा और वो लोग बाजियाब हो गए। लेकिन जो पाकिस्तान के मारूजी हालात समझते हैं, वो समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई अदालत का प्रेशर नहीं है। हमारे यहाँ जो ताकतवर हल्के हैं वो अदालत का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेते हैं, कुछ भी कहते रहें। यहाँ तो आइन अगर तो टूट जाता है भले से टूट जाए, और अदालतें चीखती रहें, चिल्लाती रहें, कुछ नहीं होता और इसका कोई असर नहीं है। इसी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर है उसको भी अभी तक ऑब्जॉर्व भी किया है इस ताकतवर हल्कों ने, और उन्हें कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, मामलात सही हैं और स्मूथ चल रहे हैं। तो आखिर क्या है? एक दूसरी थ्योरी ये है कि जी इमरान खान की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो सुलह कराई जा रही है, और उसके इब्तदा में खैर सगाली के तौर पर कुछ इकदामात किए हैं, और उन्हीं इकदामात के हवाले से ये मुराद अकबर और उमर नवाज अवान की बाजियाबी एक अहम जो है ना कड़ियाँ हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से सुलह, और कौन करा रहा है? अब जब पूछा जाता है तो वो कहता है जी पीटीआई करा रही है। मतलब पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई क्लैश नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये तो इमरान खान साहब की थी और अब पीटीआई कर रही। पीटीआई के कौन से हल्के हैं? इस हवाले से 3 नाम बाकायदा लिए गए। वो ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ सुलह हो जाए। दूसरा चौधरी परवेज़ इलाही, ये दोनों जनाब इस वक्त जेल में हैं, और दोनों की तरफ से कहा गया कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की सुलह हो जाए। और तीसरा कोर कमेटी का नाम लिया गया जो पीटीआई की कोर कमेटी है। अगरचे ये वो वाहिद कोर कमेटी है कि जिसके नामों का आज तक ऐलान नहीं किया गया कि इसमें कौन है। इसमें एक बंदा गिरफ्तार होता है, उसकी जगह नया ले लेता है, वो गिरफ्तार होता है, फिर नया आ जाता है, वो गिरफ्तार होता है, तो नया, कुछ लोग पुराने मौजूद हैं, और जब वो गिरफ्तार होते जाते हैं तो उसमें एक एक करके कोर कमेटी के अरकान में इजाफा किया जाता है। फॉर्मली इसका कोई ऐलान नहीं किया गया। तो ये लोग जनाब जो सुलह करा रहे थे, तो इसमें जनाब कहा गया कि कुछ खैर सगाली के इक़दाम हों और उनके तौर पर इनको रिहा किया गया है। और साथ ये भी शुनीद है कि जनाब इसके बाद अज़हर मशवानी साहब, आप जानते हैं कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया विंग है उसको लीड करते थे, उनके भाई भी काफ़ी तकरीबन 100 दिन हो गए हैं, वो भी लापता हैं। उनकी बाजियाबी के हवाले से भी जल्द उम्मीद है। और इन सब से हटकर इमरान रियाज खान जी जो 11 मई को लापता हो गए थे, उनके बारे में भी इतलात हैं कि वो भी बहुत जल्द, उनके भी 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं और बहुत जल्द वो भी बाजियाब हो जाएंगे। ये खैर सगाली के इक़दामात का हवाला दिया जा रहा है और नाम लिया जा रहा है। और दूसरी जनाब जो कहा जा रहा है कि मुल्क के मुआशी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इस वक्त हुकूमत से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, IMF का दबाव अलहदा है, और दूसरे लोग भूखों मर रहे हैं। और जब भूखों मर रहे हैं उन पर जो बिजली के बिलों का बिला वजह बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, उनका उठाना मुश्किल है। और कराची से ये जो एक एहतजाज शुरू हुआ था, अब उसने बाकायदा एक तहरीक की शक्ल ले ली है। इससे पहले अगरचे कोई जो भी एहतजाज करता था उसको सनब कर दिया जाता था, बल्कि यहाँ तक था कि उसको 9 मई के दहशतगर्दों में शामिल करके ट्रायल करने की धमकी दी जाती थी। लोग खामोश थे, लेकिन कराची के लोग उठे हैं और उन्होंने अगरचे बहुत गलत किया। मेरा ख्याल है कि जो टीमें हैं, बिजली की टीमें, उनको चाहे KSE की हों या पाकिस्तान की जो बाकी पाकिस्तान की जो MEPCO की हों, GEPCO की हों, LESCO की हों, कोई भी हों, FESCO की हों, उनकी टीमों को इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वहाँ बाकायदा झगड़ा हुआ और वो जो ताजिर हैं, मुअज़्ज़िज़ ताजिर हैं, वो मुश्तइल हो गए। अब ये एक पूरे पाकिस्तान भर में बाकायदा एक तहरीक चल गई है, सियासी जमातें भी इस पर आ गई हैं, और दूसरा जनाब जो निगरान गवर्नमेंट है उसने भी इस हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया है। लेकिन इस हवाले से जो अहम तरीन बात की जा रही है कि किसी के पास इस सारी सूरत हाल का सलूशन नहीं है। सलूशन है तो वो नए इंतखाबात में है। जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते ये मामलात कंट्रोल नहीं होंगे, और जो नई हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट लेकर आएगी, वो अलबत्ता इस मसले को हल कर सकती है, क्योंकि उसके पास ताज़ा और फ्रेश मैंडेट होगा। दूसरी तरफ जनाब सवाल किया जाता है
कि अगर वाकई ये खैर सगाली के इक़दामात हैं और मामलात बेहतर हो रहे हैं तो फिर सुबह यानी 28 अगस्त को इमरान खान की ज़मानत के हवाले से पेशी है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत पहले डिले हो चुका है और ख्याल ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल नहीं तो आइंदा आने वाले दिनों में लाजमी उनकी जो तोशाखाना केस है उसमें तो बेल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ख्याल किया जा रहा था कि कम अज़ कम 20 केस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान की ज़मानतें जेल में होने की वजह से मुस्तरद हो चुकी और अब उनमें उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई और सुबह शायद उनको रिहा ना किया जाए। लेकिन अगर इस फार्मूले के तहत देखा जाए कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो रही है तो इस फार्मूले के तहत तो सुबह इमरान खान को फिर रिहा होना चाहिए। बहरहाल ये एक लिटमस टेस्ट है और इसे देखते हैं कि सुबह क्या होता है। लेकिन जो बाखबर हल्के हैं उनका कहना यह है कि सुबह शायद इमरान खान की तो डायरेक्ट रिहाई ना हो सके, लेकिन बहरहाल इस हवाले से मज़ीद पेश रफ्त ज़रूरी है। और दूसरा कि अचानक ऐसा क्यों हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग जो PTI के साथ एक मफाहिमत का चाहे खैर सगाली का सही ये इस किस्म का इजहार करना पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी क्या है? तो कहानी ये बताई जाती है कि इस वक्त जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। उसकी वजह ये बताई जाती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी शायद JUI वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पंजाब पुलिस की तरह चलाना चाहते हैं। उसी तरीके से वो चाहते थे कि उनके ऑर्डर्स हों, हुक्म हो और जैसे उनको कहा जाए वैसे उनकी फुलफिलमेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस अब आपस में उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट ने PTI की तरफ हाथ बढ़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी जनाब नुक्ता नज़र है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि ऐसी मामला नहीं है। हम पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि इमरान खान गिरफ्तारी से बारहा पहले आखिरी रात तक बार बार ये कहते रहे कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुझे रंज नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों मुल्क के लिए बात करें, मेरे लिए बात ना करें, PTI के लिए बात ना करें। लेकिन मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कम अज़ कम उन्हें इस हवाले से बात करनी चाहिए। तो उनका कहना यह है कि हमारी पहले भी लड़ाई नहीं थी, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मुखालफत छोड़ दी, कम कर दी है तो ये खुश आइंद है। हम पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। ये हम समझते हैं कि पूरे मुल्क की बका के लिए हमारी फ़ौज का मजबूत होना ज़रूरी है। तो हमारा पहले भी मौक़िफ़ ये था और आज भी मौक़िफ़ ये है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को ये दो अफराद के मुराद अकबर और उमर नवाज़ अवान के अचानक इतवार के रोज़ घर पहुँच जाने को एक बड़ी पेशरफ्त और डेवलपिंग स्टोरी करार दिया जा रहा है। और शुनीद ये है कि अभी ऐसे बहुत सारे इक़दामात मज़ीद होंगे जिससे हालात बेहतर होंगे और जो 70 to 80% मकबूलियत रखने वाली जमात है शायद उसको थोड़ा सा उसके जो ज़ख़म है उन पर थोड़ा सा मरहम रखा जा सके। सामीन, ये अब तक की अपडेट थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।